गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम कर रहे हैं वर्कशीट 16 क्लास 9 का, जो कि बेस्ड है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के बारे में हम आज बात करेंगे। बेटा इससे पहले हम लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के बारे में बात कर चुके हैं। देखो, वन वेरिएबल वाली वो इक्वेशंस होती हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, यानी एक ही ऐसी वैल्यू होती है जो आपको नहीं पता होती है, बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं, बाकी सारे फिक्स्ड नंबर्स होते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी इक्वेशंस के बारे में, ऐसी समीकरणों के बारे में जहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स दिखाई देंगे, यानी दो ऐसी वैल्यूज़ होंगी जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा कि उनकी वैल्यू कितनी है। यहाँ पर x और y ऐसी दो वेरिएबल्स हैं, ऐसे दो चर हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। a, b और c यहाँ पे रियल नंबर्स हैं, यानी ये आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू आपको पता होगी। क्वेश्चंस देखते हैं तो और समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि चेक वेदर द गिवन सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट, यानी निम्नलिखित हलों में से कौन से दिए गए समीकरण के हल हैं या नहीं हैं। देखो बेटा, हल का मतलब है ऑब्वियस सी बात है, जब हमें हल निकालने को बोला गया है तो हम ऑब्वियस सी बात है हम अपने वेरिएबल्स के ही हल निकालेंगे। वेरिएबल का ही तो जानना चाहेंगे कि वो कितना है ना। उसी का तो मतलब है कि हमें हल अगर निकालने को बोला जा रहा है तो यानी हम अपना वेरिएबल की वैल्यू हम जा रहे हैं कि अब उसकी वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल है x और y, 2 और 4 हमारे कांस्टेंट नंबर्स हैं, फिक्स्ड हैं। इनकी वैल्यू हमें जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है 2 कितना होता है, 4 कितना होता है। हमें एक्चुअल में वैल्यू जाननी है x और y की। अब उन्होंने हमारा काम थोड़ा सा आसान इसलिए कर रखा है, उन्होंने आपको सॉल्व करके ऑलरेडी दे रखा है, उन्होंने वैल्यू आपको यहाँ पे निकाल के दे रखी है। आपको इस वैल्यू को चेक करना है कि जो उन्होंने ये आंसर्स निकाले हैं, ये पहला जो नंबर होता है ये x रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नंबर y रिप्रेजेंट करता है। तो आपको चेक करना है उन्होंने ये जो x और y की वैल्यू निकाली है, क्या उन्होंने सही निकाली है या फिर गलत है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके हम चेक करेंगे। इसके 4 पार्ट्स हैं और हम एक एक करके चेक करेंगे कि कौन सा आंसर, कौन सा हल जो है वो इस समीकरण का है या कौन सा नहीं है। देखो बेटा, पहला नंबर जैसे कि मैंने बताया कि वो x को दिखाता है, वो x की वैल्यू है, और दूसरा जो नंबर है वो आपकी y की वैल्यू है। तो अब तो काम आसान है, जहाँ पे भी समीकरण में आपको x दिख रहा है उसकी जगह आप 0 रखेंगे, जहाँ भी आपको y दिखाई दे रहा है उसकी जगह आप 2 रखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, हम अपना LHS ले लेते हैं। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब हमारा उल्टे हाथ वाला, बराबर के जो उल्टे हाथ पर जो भी आपको चीज़ दिख रही है वो सारा आपका LHS में आता है। तो यहाँ पर हमारा LHS है x माइनस 2y। अब हम क्या करेंगे, x की जगह जैसे मैंने बताया 0 रखना है और y की जगह हमें 2 रखना है। 0 माइनस 2 इंटू 2 इज 4, 0 माइनस 4 माइनस 4, ये आ गया हमारा LHS। नाउ RHS देखो बेटा, दे रखा है 4। अब आप देख सकते हो LHS निकल कर आ रहा है -4, RHS निकल कर आ रहा है 4, और ये दोनों तो बराबर होने चाहिए, LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। मगर यहाँ पर ये चीज़ हमारी फुलफिल नहीं हो रही। यहाँ पे LHS डिफरेंट है, RHS डिफरेंट है, यानी हमारा LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। जब यही इक्वल नहीं है तो यानी ये वाला तो इसका हल नहीं है। आप लिखोगे कि 0,2 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी 0,2 समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 का हल नहीं है। ये बात आप यहाँ लिखेंगे। चलो, ये हल नहीं है, नेक्स्ट को चेक करते हैं, क्या पता ये हल हो। अब इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है। पहले हम लिखेंगे अपना LHS। LHS है बेटा हमारा x माइनस 2y। अब हमें x और y डिफरेंट है बेटा। अब x हमें दे रखा है 2, y हमें दे रखा है 0। चलो इसे चेक करते हैं। x की जगह मैंने रखा 2 और y की जगह मैंने रख दिया 0। तो दिस इज 2 माइनस 0 यानी 2। अगेन RHS इज 4। इक्वेशन के अकॉर्डिंग RHS हमारा 4 ही है। अब दोबारा से बेटा LHS और RHS ये हमारा बराबर नहीं आ रहा है। सेम वही चीज़, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ पे भी आप सेम वही चीज़ लिखेंगे लास्ट में कि ये हमारा
2,0 समीकरण x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 का हल नहीं है। इंग्लिश में लिखेंगे 2,0 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। थर्ड हमारा जो है, चलो ये भी नहीं है हल, अब थर्ड को चेक करते हैं। थर्ड है आपका LHS, आपका बेटा सेम है, इक्वेशन उन्होंने सेम दे रखी है, उसके 4 सॉल्यूशंस आपको चेक करने के लिए बोला गया है। तो हर बार आपको LHS यही लेना है, x माइनस 2y। RHS आपको पता है 4 है, LHS आपको वही लेना है क्योंकि इक्वेशन आपकी सेम है, और RHS भी आपका सेम है 4। अब इसको चेक करना है। चलो अब आपका x है बेटा 4, y है 0, तो x की जगह मैंने 4 रखा, y की जगह मैंने 0 रखा। 4 माइनस 0 दैट इज़ 4। अब देखो बेटा यहाँ पे हमारी चीज़ बिल्कुल सही हो गई है, LHS और RHS हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। LHS हमने सॉल्व किया, वो भी 4 निकल कर आ रहा है, और RHS तो ऑलरेडी 4 था, तो LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे आप लिखेंगे कि 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, यानी 4,0 समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 का हल है। फोर्थ पार्ट जरा और चेक कर लेते हैं, क्योंकि बेटा एक इक्वेशन के अनगिनत हल हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको भी जरा चेक कर लेते हैं कि क्या ये हल है, ये भी हल है, ये तो हल है ही, ठीक है, ये तो हमारा हल है ही। अब क्या ये भी हल है, चलो इसको चेक करते हैं। x की जगह 1, y की जगह 1, x की जगह मैंने 1 रखा, y की जगह मैंने 1 रखा। नाउ दिस इज 1, 2 इंटू 1 इज 2, 1 माइनस 2 इज -1। ये -1 है बेटा, ये 4 है, यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। दोनों हमारे बराबर नहीं आ रहे हैं, LHS अलग आ रहा है, RHS अलग आ रहा है, तो ये हमारा सॉल्यूशन यानी ये इसका हल नहीं है, ठीक है बेटा। तो पहला जो इसमें आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि जहाँ पे आपको हल चेक करना होता है, हल उन्होंने ऑलरेडी निकाल रखा होता है, सॉल्यूशन आपको दे रखा होता है, x और y की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी होती है, बस आपको चेक करके उसमें सब्स्टिट्यूट करके उसमें पुट करके वैल्यू को चेक करना होता है कि वेदर वो उसका हल है या नहीं है, उसका सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें आता है, उसमें आपसे पूछा जाता है कि अब इक्वेशन आपको देते हैं वो, अब वो कहते हैं कि इसके हल निकालो भाई। अब हम तुम्हें हल नहीं दे रहे हैं, तुम्हें चेक नहीं करना है, अब हम तुम्हें सिर्फ इक्वेशन दे रहे हैं और तुम्हें फाइंड आउट करना है कि इसके हल क्या हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, यहाँ पे हमें बोला गया है इसके 4 हल निकालिए, ठीक है। यू हैव टू फाइंड 4 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, हम बार बार इसमें x और y 2 वेरिएबल्स हैं, तो किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हम खुद से अज्यूम करेंगे, हम खुद से लेंगे, अलग अलग ले सकते हैं। तो इसमें हर बच्चे का आंसर डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है मैंने x की वैल्यू मैं पहली बार 0 ले रही हूँ, हो सकता है दूसरा बच्चा x की वैल्यू 2 ले ले, या हो सकता है x की वैल्यू 1 ले ले, या हो सकता है x की वैल्यू -1 ले ले। तो हर किसी बच्चे का आंसर अलग आ सकता है, इसमें x और y की वैल्यूज़ अलग अलग आ सकती हैं। और मैंने बताया ना कि ये जो समीकरण होते हैं, इनके लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं इन 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल, इसके अनगिनत सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो पहला मैं इसमें अज्यूम कर रही हूँ x इक्वल्स टू 0। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करती हूँ, जहाँ पे भी मुझे x दिखेगा, ये बेटा मैंने खुद से अज्यूम किया है। फर्स्ट सॉल्यूशन, अभी मैं पहले सॉल्यूशन निकालने की ट्राई कर रहे हैं हम लोग। x मैंने 0 लिया है, इक्वेशन मेरे पास है 2x + y = 7। अब x बेटा मुझे जहाँ भी दिखेगा वहाँ मुझे 0 लेना है, और ये x की वैल्यू मैंने खुद से ली है, ठीक है, कहीं मुझे क्वेश्चन में नहीं दे रखी, आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है सबका सेम आंसर आएगा, इसमें आंसर सबके डिफरेंट हो सकते हैं। तो x की जगह मैंने 0 ले लिया, + y = 7। 2 × 0 इज़ 0 + y = 7। सो y मेरे पास आ गया 7। यानी जो इसका फर्स्ट सॉल्यूशन है, जो इसका फर्स्ट मैंने आंसर निकाला है, वो मैंने निकाला है, देखो बेटा पहला नंबर हमेशा x का होता है, मैंने पहला नंबर x अज्यूम किया था 0, दूसरा मैंने सॉल्व करके
इस वैल्यू को लेके मैंने जब सॉल्व किया तो दूसरा जो नंबर है y वो मेरे पास निकल कर आया 7। तो यानी मेरा पहला सॉल्यूशन हो गया 0,7। ठीक है, अब हम दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं। अब मैं x ले लेती हूँ, सपोज करो आई हैव टेकन 1। अब मैं x1 ले रही हूँ। इक्वेशन मेरे पास है 2x + y = 7। अब x की जगह मुझे 1 रखना है, तो 2 × 1 + y = 7। 2 × 1 is 2 + y = 7। ये जो प्लस का 2 है ये बेटा उधर शिफ्ट होगा तो इट बिकम्स -2। ये वहाँ जाके +2 है, वहाँ जाके हो गया -2। तो ये हो गया 7 - 2 यानी y आ गया आपके पास 5। तो यानी अब दूसरा सॉल्यूशन मेरे पास आ गया। पहले मैं लिखूंगी x की वैल्यू, फिर मैं लिखूंगी y की वैल्यू। x की वैल्यू मैंने ली थी 1, y की वैल्यू मेरी निकल कर आई है सॉल्व करके 5। तो ये हो गया मेरा दूसरा सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन। इसी तरीके से मुझे 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। अब मैं लेती हूँ थर्ड केस। थर्ड केस में बेटा चलो एक माइनस की वैल्यू भी लेके देख लेते हैं। x की वैल्यू मैं ले रही हूँ -1। ठीक है बेटा, इक्वेशन मेरे पास है 2x + y = 7। x की जगह मेरे को रखना है -1, तो 2 × -1 + y = 7। ठीक है बेटा, 2 × -1 is -2 + y = 7। अब बेटा देखो ये माइनस का 2 है, ये वहाँ जाके जब शिफ्ट होगा अदर साइड जाएगा तो ये बन जाएगा +2। तो ये आपके पास आ गया 7 + 2। तो ये हो गया आपका 7 + 2 is 9। अब इसी तरीके से यानी हमारा सॉल्यूशन निकल कर आ गया। पहला जो है x होगा, पहला नंबर हमेशा x होगा, तो दैट इज़ -1 और y हो गया हमारे पास 9। तो ये हो गया आपका थर्ड सॉल्यूशन, -1, 9। ये हल निकल रहे हैं। फोर्थ हमारा है, अब इसमें x की वैल्यू चलो ले लेते हैं 2। लेट्स टेक 2, x की जगह अब हम 2 रख लेते हैं। समीकरण है हमारे पास 2x + y = 7। बेटा x की जगह मुझे रखना है 2 + y = 7। जहाँ कहीं भी मुझे x दिख रहा है मुझे उसकी जगह 2 रखना है, y को नहीं डिस्टर्ब करना है, y एज इट इज़ रहेगा क्योंकि y की वैल्यू हमें निकालनी है। 4 + y = 7। ओके, दिस इज +4, वहाँ जाके हो गया -4। 7 - 4, तो 7 में से 4 गए 3। तो अब हमारा हल निकल कर आ रहा है। पहले हम लिखेंगे x, फिर हम लिखेंगे y। x मैंने लिया है 2, y मेरा निकल कर आया है 3। तो बेटा इस तरीके से आपके ये चारों हल निकले हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि किस तरह के 2 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है जिसमें आपको हल ऑलरेडी निकाल के दिया होता है, हल ऑलरेडी दिया होता है, x और y ऑलरेडी आपके पास होता है और आपको चेक करना होता है कि क्या ये हमारी गिवन इक्वेशन क्या ये हमारी गिवन जो हमारा समीकरण है उसका हल है या नहीं है। तो वो बहुत सिंपल है, आप x और y की वैल्यू समीकरण में डालते हैं और देखते हैं कि क्या आपका LHS और RHS बराबर निकल कर आ रहा है या नहीं। दूसरा जो क्वेश्चन होता है इसमें वो होता है कि आपको सिर्फ समीकरण दिया जाता है और कहा जाता है इसके हल निकालिए। तो इसके हल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम x की या फिर आप चाहो तो y की, किसी के भी एक वेरिएबल की, एक चर की आप वैल्यू अज्यूम करते चले जाते हो। कभी 0 ले ली, कभी 1 ले ली, कभी -1, 2, -2, जो भी आपकी इच्छा हो आप उस हिसाब से अपनी वैल्यू ले लेंगे और अदर वेरिएबल यानी दूसरा जो चर है उसकी वैल्यू निकालते जाएंगे। तो उस तरीके से आपके हल निकलते जाएंगे। x y हर बार आपका निकलता जाएगा। ओके बेटा, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।